Welcome to International Islamic University, Islamabad School's Cyber Campus online lectures. Grade 4, welcome to online lectures. Today we are going to start unit number 6, which is a poem named Dr. Blair. Lecture number 1 for unit number 6. Now, students, task for today's lesson are reading of the lesson, meaning of difficult words, questions, and answers. Now, students, let's begin with the reading. Write down the index first before you are going to write on your notebook. Write serial number, date, and topic. Subtopics are word meanings and question answers. Before we begin with the reading, make sure you have English student book, notebook, and your stationery with you. Listen to the teacher attentively. Note down the points you don't understand and contact us on WhatsApp through voice note for any query. Now, students, about the lesson. Your lesson is a poem. Students, do you know what a poem is? Why do we write a poem? And how do we write a poem? Okay, students, a poem is a piece of writing in which the expression of feelings and ideas are given. The poet does this by carefully choosing and arranging the language for its meaning, sounds, and rhythm. Some poems, such as nursery rhymes, are simple and humorous. Students, as you learned and did in your lower grades, your junior grades, you all know about poems. स्टूडेंट्स आप अपने जूनियर ग्रेड्स में पोइम्स के बारे में पढ़ चुके हैं. आपको पता है कि पोइम्स होती क्या हैं और पोइम्स कैसे लिखी जाती हैं. पोइम्स एक पीस ऑफ राइटिंग को बोलते हैं जिसके अंदर वर्ड्स को हम कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनका साउंड एक रिथमेटिक वे में आ रहा होता है. इसके अलावा पोइम में हम मेटाफर्स का यूज़ करते हैं और सिमिलीज का यूज़ करते हैं. स्टूडेंट्स, व्हाट आर मेटाफर्स? स्टूडेंट्स, यू ऑलरेडी नो व्हाट आर मेटाफर्स. Metaphor is a way of comparing one thing with another by saying that one thing is another thing. हम कहते हैं कि ये चीज़ वो चीज़ है, मतलब कि उस चीज़ को किसी और चीज़ के कह के हम उसकी कोई ना कोई एट्रीब्यूट, कोई ना कोई खूबी बयान करते हैं. जैसे कि हिज वॉइस इज़ द स्वीटेस्ट. अब इस बात को हमने एक मेटाफोरिक वे में कहना है तो हम कहेंगे हिज वॉइस इज़ अ मेलोडी. या फिर अगर हमें बताना है कि अगर किसी पर्सन ने फ़र्ज़ करें आपकी हेल्प की है, आपने कहना है कि वो बंदा बहुत अच्छा है. अगर इस सेंटेंस को आप एक मेटाफोरिक वे में बोलेंगे तो आप ये कहेंगे ही इज़ एन एंजल. स्टूडेंट्स, कोई इंसान एक फ़रिश्ता तो नहीं हो सकता, मगर हम क्या करते हैं उसे मुस्तार लेते हैं. हम लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, उसे किसी दूसरी चीज़ के बारे में बयान करते हैं. अब ये लाइन सुन के दैट ही इज़ एन एंजल, आपके दिमाग में आएगा कि वो बंदा बहुत ही काइंड है, वो बंदा बहुत ही प्लीज्ड है, बहुत काइंड हार्टेड है, केयरफुल है और केयरिंग पर्सन है. दैट्स वाई वी यूज़ मेटाफर्स. स्टूडेंट्स, जब हम लोगों को एक वर्ड में बताना हो एक किसी पर्सनैलिटी की या किसी नाउन की बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स को, तो हम उसे किसी ऐसी चीज़ के नाम से बुला देते हैं, मतलब उसका नाम वैसे ले देते हैं जिसमें वो चीज़ें पाई जाती हैं. जैसे ही इज़ स्माइलिंग एज सन. स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में स्माइलिंग एज सन का मतलब है कि वो इतना खिलखिला के हंस रहा है. Now it's a metaphor. Students, we also use similes in the poem. Students, why we use similes? When we use to compare one thing to another, we use similes like he is as brave as lion. Now students, in this lesson, poem Dr. Blair, there is a doctor named Blair who always took blood from his patients as a part of treatment. As a result, people named a blood-loving vampire bat after the blood-loving doctor, called called the bat Dr. Blair.
स्टूडेंट, इस पोएम में, ये एक मेटाफरिक पोएम है, इसमें होता क्या है, एक डॉक्टर है जिसका नाम है ब्लेयर। वो डॉक्टर ये करता है कि कोई भी पर्सन उसे उसके पास किसी भी बीमारी की इलाज के लिए आता है, किसी भी बीमारी के लिए ट्रीटमेंट के लिए आता है, वो क्या करता है, उसके ट्रीटमेंट के दौरान ना एज अ ट्रीटमेंट पे या एज अ ट्रीटमेंट पार्ट वो उस बंदे से क्या ले लेता है, उसका ब्लड ले लेता है। और वो ऐसा हर बंदे के साथ करता है, जो बंदा भी उसके साथ, जो पेशेंट भी उसके पास ट्रीटमेंट के लिए आता है, वो उस पेशेंट से उसका ब्लड ले लेता है। सारा नहीं, थोड़ा सा ब्लड ले लेता है। अब लोगों ने ये चीज़ नोटिस की और लोगों ने किया क्या, एक बैट है, उसे बोलते हैं ब्लड लविंग वैम्पायर बैट। वो क्या करती है, वो बैट जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे बैठती है वो उसका ब्लड सक कर लेती है। लोगों ने जब ये देखा कि ये डॉक्टर हर ट्रीटमेंट के रिजल्ट में पेशेंट से ब्लड लेता है, तो उन्होंने वो जो ब्लड लविंग बैट थी, जो कि सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का खून पीती थी, बैट बोलते हैं चमगादड़ को, जो ब्लड लविंग बैट थी ना, उसका नेम रख दिया डॉक्टर ब्लेयर। एक्चुअली ब्लेयर किसका नाम था, उस डॉक्टर का नाम था जो कि ट्रीटमेंट के रिजल्ट में पेशेंट से क्या लेता था, ब्लड लेता था। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने कहा कि ये पेशेंट भी, ये डॉक्टर भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि वो बैट है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ब्लड सक करती है। ओके स्टूडेंट्स, write down the date and day on the page number 31 from your student book and write down the meaning of difficult words on your English notebook. Read the lesson with the teacher. Write down the answers of question on your English notebook. Now students, let's begin with the reading on page number 31. Students, in part reading there mentions how many verses does in have. Verses are the poetic lines written in the poem. Now students, let's begin with the reading. Dr. Blair. Dr. Blair is the name of a bat. Down in the forest, they call him that. स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू, डॉक्टर ब्लेयर किसका नाम है, उस ब्लड सकिंग बैट का जो कहाँ रहती है, जंगल में। नाउ स्टूडेंट्स, कॉज डॉक्टर ब्लेयर हैज़ अ फ्लेयर फॉर विजिटिंग हिज पेशेंट इन द डेड ऑफ द डार्क, dead of the night, his little black sack tucked under his back, his scissor sharp teeth, and his surgical flaps. Students, पोइट डिस्क्राइब कर रहा है कि डॉक्टर ब्लेयर का एक एटीट्यूड है, एक आदत है कि वो क्या करता है, अपने पेशेंट्स को विज़िट करता है। पेशेंट्स के पास आता है किस टाइम पे, जब बहुत रात हो जाती है। द बैट हैज़ सीजर शार्प टीथ्स, बैट के क्या हैं, शार्प टीथ्स हैं, और उसके सर्जिकल फ्लैप्स जो है ना, सर्जिकल कवरिंग, उसकी सर्जिकल विंग्स जो हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ ऑथर सर्जिकल फ्लैप्स किस चीज़ को कह रहा है, उसके उन टीथ्स को जिससे वो ब्लड सक करता है। नाउ स्टूडेंट्स, इवन इफ वी डोंट हैव टू सी हिम, डॉक्टर ब्लेयर मेक हिज राउंड्स and he comes without as much as a sound to perform a pain-free operation. So students, in this paragraph, in this verse, the author is saying that अगर हम ना भी चाहें कि डॉक्टर ब्लेयर हमें देखे, तो भी डॉक्टर ब्लेयर इतनी खामोशी से, डॉक्टर हु इज़ डॉक्टर ब्लेयर, डॉक्टर ब्लेयर इज़ अ बैट। डॉक्टर ब्लेयर इतनी खामोशी से आता है और अपना पेन फ्री ऑपरेशन परफॉर्म करके चला जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पेन फ्री ऑपरेशन उसने किस चीज़ को कहा है, पेन फ्री ऑपरेशन वो कह रहा है कि आपको पता भी नहीं चलता कि कब बैट ने बाइट किया और ब्लड सक कर लिया। नाउ विद इन द रीडिंग, in fact, Dr. Blair works with such care that you will sleep through. In the morning, all you will see on your leg a little line of a blue. Where the blood seep through, where the blood seep through. So students,
In this poem, the poet is saying that if you don't want that the Dr. Blair visited you, he always visited you. स्टूडेंट्स, ऑथर ये बता रहा है कि एक बैट है जिसका नेम है डॉक्टर ब्लेयर। वो रहता है जंगलों में और वो अपने पेशेंट्स उन लोगों को कह रहा है जो लोग रात को गहरी नींद सोए होते हैं, उन लोगों को विजिट कब करता है, उन लोगों के पास आता कब है? इन द डेड ऑफ नाइट, बहुत रात के अंधेरे में। अब वो डॉक्टर ब्लेयर के बारे में बताता है दैट ही हैज़ शार्प टीथ एंड सर्जिकल फ्लैप्स, मतलब कि उसके टीथ्स बहुत ज़्यादा शार्प हैं। इवन इफ़ यू डोंट वांट टू सी हिम, अगर आप चाहते भी नहीं हैं कि डॉक्टर ब्लेयर आपको देखे, फिर भी वो क्या करता है, खामोशी से आता है और आपको पता भी नहीं चलता कि डॉक्टर ब्लेयर ने कब आपका ब्लड सक कर लिया। इन फैक्ट डॉक्टर ब्लेयर वर्क इन सच अ केयर। इन लास्ट पैराग्राफ द ऑथर इज़ यूजिंग अ मेटाफर। ऑथर क्या कर रहा है, एक मेटाफर यूज़ कर रहा है, मतलब कि ऐसा एक्चुअली होता नहीं है, मगर वो कह क्या रहा है ऑथर कि आप इतनी गहरी नींद सोए होते हैं, आपको बिल्कुल पता नहीं चलता। आपको पता तब चलता है कि डॉक्टर ब्लेयर मतलब कि उस बैट ने आपको काटा है इन द मॉर्निंग। जब आप उठते हैं आप देखते हैं कि आपकी लेग पे एक ब्लू लाइन है जहाँ से ब्लड सीप कर रहा है, मतलब कि खून बह रहा है। Now, students, isn't it interesting? That's the most interesting and horrifying lesson in your book. Now, students, on the next page, page number 32, on the top of the page, there is a description. What is a Dr. Blair? Students, look at the page. The Dr. Blair, the man, and the bat. स्टूडेंट, उन्होंने ये क्यों लिखा है कि डॉक्टर ब्लेयर एक आदमी है और एक चमगादड़ है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डॉक्टर ब्लेयर एक्चुअली एक डॉक्टर था जिसका नाम था ब्लेयर। वो क्या करता था, अपने पेशेंट्स से एज अ ट्रीटमेंट रिजल्ट ब्लड ले चलता था। लोगों ने देखा कि ये बंदा भी बिल्कुल वही काम करता है जैसे कि एक ब्लड सकिंग बैट चुपके से बिना पूछे इंसान का या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ब्लड सक कर लेती है। ये डॉक्टर भी इन द टर्म ऑफ देयर ट्रीटमेंट, इन द पार्ट ऑफ देयर ट्रीटमेंट, लोगों से पेशेंट्स से क्या करता है, ब्लड ले लेता है। लॉन्ग अगो देयर वॉज अ डॉक्टर नेम्ड ब्लेयर हु ऑलवेज टुक ब्लड फ्रॉम हिज पेशेंट्स एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। People reported that whether you want to him with a pain in the neck or sore finger or a headache, he would take blood from you. As a result of people named the blood-loving vampire bat after the blood-loving doctor and called the bat Dr. Blair. Students, in this paragraph, the author is saying that ऑथर हमें ये बता रहा है कि एक्चुअली उन पेशेंट्स ने जो कि उसके पास चाहे हेड पेन लेके जाएं या फिर नेक में पेन हो या उनकी फिंगर में चोट हो, कुछ भी प्रॉब्लम लेकर उस डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर क्या करता है, एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट वो उनका ब्लड ले लेता है। लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया और उस बैट का नेम, मतलब वैम्पायर बैट जो कि ब्लड सकिंग वैम्पायर बैट थी, उसका नेम रख दिया डॉक्टर ब्लेयर। Now, students, enough for the reading and elaboration of this lesson. Now, move to the question answer section. Write the question answers in your English homework, English classwork notebook. Mention date and day. First of all, you have to write the index. Then, you have to start writing question answers. Question number 1 is, what did a Dr. Blair, the man, always do? स्टूडेंट्स टेल मी, क्या करता था वो डॉक्टर जिसका नाम ब्लेयर था? द आंसर इज ही टुक ब्लड फ्रॉम हिज पेशेंट्स। वो अपने सारे पेशेंट्स से क्या करता था, ब्लड ले लेता था। क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट डज डॉक्टर ब्लेयर द बैट डू? स्टूडेंट्स, फर्स्ट में उन्होंने पूछा कि डॉक्टर ब्लेयर जो एक इंसान था वो क्या करता था। अब सेकंड क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं डॉक्टर ब्लेयर जो कि एक बैट है वो क्या करती थी। It sucks the blood from sleeping people. Students, as you know the rhythm in these questions, फर्स्ट में क्या बता रहा है वो कि वो डॉक्टर भी पेशेंट्स की गैर रजामंदी के तौर पे, मतलब कि पेशेंट्स का अगर दिल कर रहा है या नहीं भी कर रहा, वो एज देयर ट्रीटमेंट पार्ट वो उनका ब्लड ले लेता है।
और बैट क्या करती है, वो स्लीपिंग पीपल्स का चोरी चोरी से खून पी लेती है। Now, for the question number 3, in this poem, how does a person know that Dr. Blair, the bat, has visited him or her in the night? Students, I already told you कि people या उस बंदे को पता कैसे चलता है कि डॉक्टर ब्लेयर जो कि एक बैट है उसने उसका खून पी लिया है। The answer is the person who has been visited by the bat will wake with a little line of blue where the blood seep through. Students, I'll already elaborate that to you that जब वो पर्सन सुबह सो के उठता था तो उसके जिस पार्ट से बैट ने ब्लड सक किया होता था उस पार्ट पे एक ब्लू कलर की लाइन होती थी और वहाँ से क्या हो रहा होता था, ब्लड ड्रिप कर रहा होता था, ब्लड निकल रहा होता था। Now for question number 4, what is a pain-free operation? Student, I already tell you that, I already told you that, what is a pain-free operation? Pain-free operation means कि उस पेशेंट को पता भी नहीं चलता था, पेशेंट नहीं सॉरी, उस बंदे को पता भी नहीं चलता था कि कब उसका ब्लड रिमूव हो गया उसकी बॉडी से, मतलब कि उस बैट ने उसका ब्लड सक कर लिया। Now question number 5, in verse 1, line 1 and 3 rhymes. What is the rhythm pattern in the verse 3 and 4? Students आपको पूछ रहे हैं, look at the poem. पोएम के वर्स 1 एंड 3 में एक राइम है। स्टूडेंट्स उसमें क्या चीज़ राइम कर रही है आप देख सकते हैं। द वर्स 1 इज डॉक्टर ब्लेयर इज अ नेम ऑफ बैट, डाउन इन द फॉरेस्ट दे कॉल देम दैट। सो स्टूडेंट्स द वर्ड बैट एंड दैट हैव सिमिलर साउंड, so the verse 1 rhyme. And the third verse, even if you don't want to see him, Dr. Blair makes his rounds and he gives him without as much as a sound. So students, round and sound are rhyming, and you have to tell that what is the rhythm in verse 3 and 4. Students, line 2 and 3 rhymes in the verse 3. Students, जो सेकंड और थर्ड लाइन्स है ना वर्स 3 की, मैंने अभी आपको बताया कि वर्ड राउंड एंड वर्ड साउंड इज राइमिंग, आर राइमिंग वर्ड्स. सो द लाइन 2 and 3 rhymes in verse 3. Verse 3 actually is the third verse of the reading poem on page number 31. So students, in question number 6, in the poem Dr. Blair make his round means that, students, it is an option question, so you have to mark it on your book. The right answer is a bat goes from human to human. स्टूडेंट्स वो पूछ रहा है कि डॉक्टर ब्लेयर मेक हिज राउंड, जिसका मतलब क्या है कि डॉक्टर ब्लेयर जो कि एक बैट था वो चक्कर लगाता रहता है। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर ब्लेयर जो कि एक बैट है वो ह्यूमन टू ह्यूमन मूव करता है, मतलब कि ह्यूमन टू ह्यूमन राउंड्स लगाता रहता है। नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 7, इट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन क्वेश्चन. What word best describes the mode of this poem? Students, tell me what word best describes the mood of the poem. Students, आप मुझे बताएं इस poem का mood कैसा है. Either ये poem humorous है, humorous का mean होता है मुज़ाहिया, या फिर ये poem sad poem है, या फिर ये poem एक sinister poem है. What is meant by sinister? Sinister mean frightening. Students, क्या ये poem frightening नहीं है? ये poem डराने वाली नहीं है? यकीनन ये है. Students, it's time for diary. Open your diary, write date, subject, and write down your diary. So students, your diary is do unit number 6, question number 8 from student book on your homework notebook. The question is which part of the poem do you like the best? Give the reason. Students, आपने बताना है कि poem का कौन सा part आपको अच्छा लगा
और क्यों? And do workbook page number 21 and 22. So students, you have to do workbook page number 22 and 21. Now students, it's end of the lesson. If you have any query about any word, any term, anything, you let me know and I'll explain it to you in next lesson or through a voice note.